एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसका बेटा बंटू फूल बेचा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। टोनी चिड़िया ने अपने बेटे बंटू को बाहर भेजने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा किए थे। वो अपने बेटे बंटू को कहती है कि बेटा, कल तुम्हारी फ़्लाइट है, मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा कर लिए हैं, अब तुम बाहर जा रहे हो पढ़ने। तभी उसका बेटा बोलता है, ठीक है, अब मैं बाहर जाऊंगा और दिल लगा कर पढ़ूंगा और डॉक्टर बन जाऊंगा। वो दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ कालू कौवे का परिवार था, जिसमें उसकी बीवी गोरी और उसका बेटा रहा करते थे। उसका बेटा कालू कौवे से कहता है कि पापा, टोनी चिड़िया का बेटा बंटू कल की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहा है बाहर पढ़ने, मुझे भी जाना है, कुछ ना कुछ करके मुझे भी भेजो, मुझे नहीं पता। तभी कालू कौवा बोलता है, मुझे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए करना होगा, तुम कल जाओगे, टेंशन मत लो। तभी गोरी बोलती है, कालू कौवे तुम जाओ, टोनी चिड़िया के घर जाओ, क्योंकि उसने अपने बेटे बंटू के लिए जो पैसे जमा किए होंगे उसको बाहर भेजने के लिए, वो चुरा लो, जिससे हमारा बेटा अमेरिका जाएगा। कि तभी कालू कौवा कहता है, ठीक है, मैं रात के अंधेरे में ऐसा करूँगा ताकि किसी को पता ना चले। फिर कालू कौवा रात को उड़ते हुए मास्क लगा के टोनी चिड़िया के घर जाता है और वो जाके देखता है कि टोनी चिड़िया और उसका बेटा बंटू आराम से सो रहे हैं। वो चुप करके उनके पैसे वहाँ से चुरा लेता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब टोनी चिड़िया और उसका बेटा बंटू उठते हैं तो टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे तो पैसे ही कोई चुरा के ले गया, अब तुम बाहर कैसे जाओगे, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, अब मैं तुम्हें बाहर कैसे भेजूंगी, अब हमारा क्या होगा, पता नहीं। कि तभी बंटू बोलता है कि माँ, आप टेंशन मत लें, हमें अब फूल बेच के अपना गुजारा करना होगा, वैसे भी आप फिक्र मत करें, मैं फूलों का बिज़नेस करके बहुत बड़ा बन जाऊंगा और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कि तभी उसकी माँ बोलती है, लेकिन मैं तो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी, डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो सारे सपने सपने ही बनकर रह जाएंगे और कभी सच ना हो पाएंगे, अफसोस। कि तभी थोड़ी देर बाद गोरी कवि गुलाब जामुन की एक प्लेट लेकर उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों से कहने लगती है कि मैं आज इस वजह से खुश हूँ कि मेरा बेटा आज अमेरिका जा रहा है और वो वहाँ जाके पढ़ेगा। क्या तुम्हारा बेटा नहीं जा रहा? ये भी तो जाने वाला था अमेरिका। इसका जवाब देते हुए टोनी चिड़िया बोलती है कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, पता नहीं कौन हमारे पैसे चुरा कर ले गया, अब मेरा बेटा कहीं भी नहीं जा रहा, अब ये फूल बेचा करेगा, लेकिन जिसने भी किया है उसका भला नहीं होगा। कि तभी गोरी कवि बोलती है, चलो बहुत अफसोस हुआ, अब मैं जा रही हूँ, तैयारी भी तो करनी है उसको भेजने की, चलो ठीक है, बाय बाय। जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा उसकी बीवी गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को भेजने के लिए उसको कहती है कि अब तुम जा रहे हो और एक कामयाब पक्षी बन के वापस लौटना, समझे, और वहाँ ज़्यादा फिरना मत, सीधा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। कि तभी जग्गू कौवा बोलता है, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, अपना पीछे से ख्याल रखना, मैं 2-3 साल में वापस आ जाऊँगा, ठीक है। फिर जग्गू कौवा टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचता है तो वहाँ वो जहाज़ में बैठ जाता है और जहाज़ में काफ़ी और पक्षी बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद जहाज़ भी वहाँ से रवाना हो जाता है और जहाज़ उड़ते उड़ते सीधा अमेरिका पहुँच जाता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया और उसका बेटा बहुत दुखी होते हैं कि बंटू बोलता है कि अब हमें फूल बेचने जाना चाहिए, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हम ऐसा करते हैं दोनों फूल बेचने जाते हैं, आप यहाँ जाना और मैं वहाँ जाऊँगा। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, अब इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं, चलो चलते हैं, इससे पहले रात हो जाए और फिर हमारे फूल कोई ख़रीदे ना, इसलिए हमें जल्दी जाना चाहिए। फिर वो दोनों निकल जाते हैं और अलग अलग दिशा में जाते हैं। टोनी चिड़िया जहाँ से गुजर रही होती है वहाँ बहुत से पक्षी बैठे होते हैं। कि तभी गोरी उसको आवाज़ लगाती है कि टोनी चिड़िया, बात सुनो, हमारे पास यहाँ तो आओ। फिर टोनी चिड़िया उनके पास आती है और उन तीनों से कहने लगती है, हमारे फूल बहुत अच्छे हैं, आप खरीद लो, ये बहुत अच्छे फूल हैं और इनकी महक भी बहुत अच्छी है, एक बार लोगे तो बार बार लोगे, बहुत ज़्यादा प्यारे फूल हैं, अगर तुम खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें सस्ते में दे दूँगी। कि तभी गोरी बोलती है, हमने तुम्हें यहाँ फूल ख़रीदने नहीं बुलाया, बल्कि ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारा बंटू अमेरिका क्यों नहीं गया अपनी पढ़ाई के लिए, उसको तो डॉक्टर बनना था ना। ये सब वो कहती है। कि इसके जवाब में टोनी चिड़िया बोलती है कि मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि हमारे पैसे कोई चोर चुरा के ले गया है जो उसकी पढ़ाई के लिए थे, अब बंटू मेरे साथ फूल बेच रहा है, बस वो चोर एक बार मिल जाए फिर उसका सारा हिसाब किताब बराबर करूँगी, अब पता नहीं कहाँ गया होगा। कि तभी मिठू तोता बोलता है कि बहुत अफसोस हुआ, आजकल जंगल में चोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
कई लोगों के पैसे चोरी हो रहे हैं, हमें अब संभल कर रहना होगा। वैसे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा बेटा बाहर ना जा पाया। कि तभी बंटी कबूतर बोलता है कि मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है, काश तुम्हारा बेटा बाहर चला जाता तो तुम्हें आज ऐसे दिन ना देखने पड़ते। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम फिक्र मत करो। फिर टोनी चिड़िया फूल लेकर वहाँ से चली जाती है और वो तीनों पीछे उसको खड़े देखते रहते हैं कि जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बेटे बंटू के पास काफ़ी सारे पैसे थे। कि तभी बंटू बोलता है कि आज मेरे फूल बहुत ज़्यादा बिके, मैं दूसरे जंगल में भी फूल बेच कर आया, सबने मेरे फूल बहुत पसंद किए, अब हम अमीर हो गए, हमारे पास इतने सारे पैसे जो आ गए हैं। कि तभी टोनी चिड़िया बोलती है वाकई ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो खोल देता है, अब हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुद का बहुत सारा पैसा है, अब हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही फूल बेच के गुजारा आसानी से कर सकेंगे, तुम टेंशन मत लेना। फिर वहाँ अमेरिका में जग्गू कौवे की दोस्ती एक पिंकी नाम की चिड़िया से हो जाती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कि तभी पिंकी बोलती है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं, अपने घर टेलीफोन करो और वहाँ से पैसे मंगवाओ, जल्दी करो, मुझे अभी शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे शॉपिंग के लिए बस जाना है। तभी कालू कौवे का बेटा बोलता है कि ठीक है मैं करता हूँ फ़ोन कर, तुम टेंशन क्यों लेती हो, अभी मैं अपनी माँ को फ़ोन करता हूँ और वो मुझे पैसे भेज देगी, तुम टेंशन मत लेना। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को फ़ोन मिला देता है और उसकी माँ घर पर फ़ोन उठा लेती है। वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, यहाँ पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी हैं, मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए, कॉलेज की फ़ीस भी देनी थी। वो कह रहे थे अगर फ़ीस नहीं दोगे तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से मुझे वापस वहाँ आना पड़ेगा, इसलिए आप जल्दी करें। कि तभी उसकी माँ बोलती है तुम दिल लगा कर पढ़ो, पैसों की टेंशन तुम क्यों लेते हो, वो टेंशन तो तुम्हारे पापा की है। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि जग्गू कौवे को पैसों की ज़रूरत है, वो तुम्हें अभी भेज देंगे, बस फिक्र मत करो। फिर गौरी कवि भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है और वो उसके पास पहुंच के उसको सारी बात बता देती है कि जग्गू कौवा पैसे मांग रहा है, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस कहानी का पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए सब इंतज़ार करना। अगर मैंने वो अपलोड कर दिया है तो उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।